देख रहे हैं न्यूज़ 31। मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। एमपी सरकार अब प्रदेश के अस्पतालों के प्रत्येक कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन कराएगी। गार्ड, सफाई कर्मी और कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन होगा। इस संबंध में अस्पतालों से जानकारी मांगी गई है। हॉस्पिटलों से निकटतम पुलिस थाने में संपर्क कर व्यवस्था बनाने में सहयोग करने की बात कही है। एमपी की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने सभी अस्पतालों के कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन कराने के निर्देश दिए हैं। गार्ड, सफाई कर्मी सहित अस्पताल में कार्यरत हर एक कर्मचारी की जानकारी ली जाएगी। इस वेरिफिकेशन के जरिए पुलिस कर्मचारियों की प्रवृत्ति जानने की कोशिश कर रही है। इस संबंध में सभी जिलों के एसपी से 10 बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई है। प्रदेश के सभी अस्पतालों के अधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि हॉस्पिटल की सुरक्षा की जानकारी उपलब्ध कराएं। इस अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता हो सकेगी। मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों से अस्पतालों की सुरक्षा के लिए कोई रिपोर्ट मांगी है। भोपाल में खासतौर पर अस्पतालों की सुरक्षा को लेकर के पुलिस लगातार सक्रिय है और अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे सभी लगभग अस्पतालों में मुख्य तौर पर जहाँ पर बीट हैं, जो बीट प्रभारी हैं, उनको विशेष तौर पर निर्देशित किया गया है और जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे पुलिस चौकियाँ भी स्थापित की गई हैं। जैसे कि एम्स है, एम्स में वहाँ पर पुलिस चौकी है। यहाँ पर हमीदिया हॉस्पिटल है, हमीदिया हॉस्पिटल में भी चौकी है और हाल के दिनों में कुछ महीने पूर्व वहाँ पर बल की संख्या भी बढ़ाई गई है। खासतौर पर हमीदिया में संख्या को देखते हुए, वहाँ पर जितने लोग आते हैं उनके अनुपात को देखते हुए वहाँ पर बल की संख्या भी बढ़ाई गई है। तो इसी तरह बाकी भी हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ भी समीक्षा की गई है और सभी जगहों पर पर्याप्त सुरक्षा बल रहे, पूरी तरीके से पुलिस की जब भी ज़रूरत हो पुलिस तत्परता से वहाँ पहुँच सके, कार्रवाई कर सके, उसे सुरक्षा प्रदान कर सके, इस बात को सुनिश्चित किया गया है। और मुझे लगता है कि अधिकांश जगहों पर, अधिकांश शहरों में ये यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं। एक तो सीसीटीवी खासतौर पर उन जगहों पर रहें। सीसीटीवी के साथ साथ क्योंकि मेडिकल के बहुत सारे ऐसे केसेज आते हैं, एक्सीडेंट के केसेज आते हैं, कई बार एमएलसी के केसेज आते हैं जिसमें व्यक्ति की कई बार जो मेडिकल रिपोर्ट होती है, कई बार वहाँ लोगों को तत्काल शिकायत करनी होती है या कई बार व्यवस्था से जुड़ा अगर कोई मुद्दा आता है अस्पताल में तो उसको उन्हें पुलिस की सूचना देनी पड़ती है। कई बार परिवार में जिन वक्त घटना होती है उनके सगे संबंधी कई बार आक्रामक हो जाते हैं। तो इस तरह व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए, बेहतर सुचारू रूप से व्यवस्था चलती रहे, इस तरह की चौकियों की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए पुलिस की इन जगहों पे जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पूर्व से ही बड़ी चौकियाँ तैनात हैं, चौकियाँ मौजूद हैं और उन चौकियों पर हाल में बल की संख्या बढ़ाई गई, उन्हें ज़्यादा सुदृढ़ किया गया है। और साथ ही साथ जो छोटे हॉस्पिटल हैं वहाँ पर पुलिस का बल लगातार, खासतौर पे जो बीट के प्रभारी हैं, बीट के जो जवान हैं, वहाँ पर लगातार संपर्क में है और वहाँ के किसी भी छोटी से छोटी समस्या पर पुलिस तत्परता से कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। अगर हम अस्पतालों की सुरक्षा की बात करें तो हर जगह लगभग, और यहाँ पर देखें तो जितने भी बड़े हॉस्पिटल है, जैसे हमने जिक्र किया कि पूर्व से ही जो चौकियाँ हैं उनका उद्देश्य जो खासतौर पर जो पीड़ित आ रहे हैं, जो घायल आ रहे हैं, उनकी सुरक्षा के साथ साथ जो एमएलसी की विभिन्न जो प्रक्रिया हो रही है उसको तत्परता प्रदान करने के साथ साथ यह भी उद्देश्य होता है कि वहाँ पे जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, वहाँ पे जो चिकित्सा कर्मी काम कर रहे हैं, उन्हें भी जरूरत होने पर तत्काल सुरक्षा मुहैया कराई जाए। इसलिए ऐसी चौकियाँ जो पूर्व से काम कर रही हैं, कुछ को और सुदृढ़ किया गया है और जिन जगहों पर बड़ी चौकी उपलब्ध नहीं है उन जगहों पर लगातार जो बीट प्रभारी हैं उनके संपर्क में हैं और सुरक्षा पर्याप्त रूप से मुहैया करा रहे हैं।